दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि एक एहसास की कहानी है। एक माँ के सपने की कहानी और एक बेटे के संघर्ष की कहानी। कल रात जब मैं सोया था, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मेरी सोच और मेरा सफर दोनों बदलने वाले हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद मैं काफी थक चुका था। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं। जिंदगी, जिम्मेदारियां, सपने और भविष्य की चिंता। मैं बिस्तर पर लेटा और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। लेकिन रात के बीच में मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने अपनी माँ को देखा। वो मेरे सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों। मैंने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ? लेकिन वो कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मेरा सपना अभी अधूरा है। बस इतना ही। और उसी पल मेरी नींद खुल गई। मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और समय देखा। सुबह के 3:30 बज रहे थे। पूरा घर शांत था। हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन मेरे दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। माँ की वो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मेरा सपना अभी अधूरा है। मैं बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा, क्या सच में मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिस पर उन्हें गर्व हो? या फिर मैं भी उन्हीं लोगों की तरह बन जाऊंगा जो सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते? उसी समय मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई, अगर अभी नहीं उठा तो जिंदगी में कभी नहीं उठ पाएगा। बस वही पल था जब मैंने फैसला किया। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा, कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्का अंधेरा था और सड़कें पूरी तरह खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो रही है और सिर्फ मैं ही जाग रहा हूं। तभी मेरी नजर मेरी प्यारी गाड़ी पर पड़ी। वो गाड़ी मेरे लिए सिर्फ एक बाइक नहीं है, वो मेरे सफर की साथी है। कितने रास्ते हमने साथ तय किए हैं, कितनी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर मैंने एक बाल्टी में पानी भरा और अपनी गाड़ी को धोना शुरू कर दिया। उस समय सुबह के लगभग 3:45 बजे थे। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि हाथ पानी में डालते ही ठंड से कांपने लगते थे। लेकिन उस समय दिल के अंदर जो जुनून था, वो ठंड से भी ज्यादा तेज था। मैं धीरे धीरे गाड़ी को साफ करता रहा। हर बार जब पानी की धार गाड़ी पर गिरती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं सिर्फ गाड़ी नहीं धो रहा, मैं अपने सपनों की धूल साफ कर रहा हूं। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी पूरी तरह चमकने लगी। मैंने कपड़े से उसे पोंछा, हेलमेट उठाया और एक गहरी सांस ली। फिर मैंने खुद से कहा, आज चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। जब मैं घर से निकला तब सुबह के ठीक 4 बजे थे। सड़क पूरी तरह खाली थी। चारों तरफ घना कोहरा था। इतना कोहरा कि सामने मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय मेरे अंदर डर नहीं था। मेरे अंदर सिर्फ एक बात थी, माँ का सपना। मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी को उस कोहरे के बीच आगे बढ़ाता गया। सड़क पर न कोई कार थी, न कोई बाइक। बस मैं, मेरी गाड़ी और लंबी खाली सड़क। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी कोहरे में घुल रही थी। उस पल मुझे लगा, जिंदगी भी शायद ऐसी ही होती है। कभी रास्ता साफ होता है, कभी सब कुछ धुंधला। लेकिन अगर मंजिल साफ हो तो इंसान को रुकना नहीं चाहिए। मैं लगातार कई किलोमीटर तक चलता रहा, लेकिन अचानक मेरी गाड़ी झटके देने लगी। मैंने एक्सीलेटर दिया, लेकिन गाड़ी सही से नहीं चल रही थी और कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी बंद हो गई। मैंने मीटर देखा और समझ गया, पेट्रोल खत्म हो चुका था। उस समय सुबह के करीब 4:30 बजे थे। चारों तरफ कोहरा, खाली सड़क और बंद गाड़ी। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल चुप खड़ा रहा। मुझे लगा शायद आज का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद से कहा,
अगर सपने इतने आसान होते तो हर कोई उन्हें पूरा कर लेता। बस फिर क्या था? मैंने गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। ठंडी हवा चल रही थी, कोहरा अभी भी घना था, लेकिन मैं चलता रहा। धीरे धीरे, कदम दर कदम। लगभग 1 किलोमीटर धक्का देने के बाद मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो लगा शायद कोई घर होगा, लेकिन जब मैं थोड़ा और आगे गया तो समझ आया वो एक पेट्रोल पंप था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे रास्ते में उम्मीद की किरण मिल गई।